हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द एडवेंचर। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम गाइड की बात कर रहे हैं, गंगाधर पंत गायतोंडे। और किस तरह से हमने देखा था कि उन्होंने 999 लेक्चर्स जो हैं डिलीवर कर लिए थे, और अब जो हैं वो 1000 लेक्चर जो हैं डिलीवर करने कहाँ जा रहे थे? बॉम्बे, पुणे से बॉम्बे जा रहे थे। और उनका अचानक क्या होता है, सडनली ही मेट विद एन एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट के बाद वो 2 दिन के लिए कोमा में चले जाते हैं। और किस तरह से वहां पे जो है रियलिटी में क्या है वर्ल्ड, और एक पैरेलल वर्ल्ड उनके माइंड में चल रहा है। और ये द होल चैप्टर जो है हमारा किस में है, विद इन 2 डेज, 2 दिन जब वो कोमा में थे और किस तरह से वो इमेजिन कर रहे थे। क्योंकि वहां पे जो लेक्चर देने जा रहे थे वो किसके बारे में था? बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत थर्ड की जो है वो बात कर रहे थे, जिसमें मराठास और अफगान की लड़ाई हुई थी, और अफगान जो है वन करा था उन्होंने बैटल को। परंतु उनकी जो पैरेलल वर्ल्ड में है वहां पे जो है जिस तरह से वो ट्रेस कर रहे थे, क्या ट्रेस कर रहे थे? फैक्ट्स को। ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट द फैक्ट्स कि कैसे मराठास ने जीती, क्योंकि उल्टा चल रहा था उनके माइंड में। जो प्रिडिक्शंस चल रहे थे वो क्या चल रहे थे? अपोजिट चल रहे थे। एक पैरेलल वर्ल्ड चल रहा था उनका इमेजिनेशन में, और उसमें जो है उनको फैक्ट जो ढूंढ रहे थे वो कि मराठास ने कैसे जीता, वन द अफगान्स। और ऐसे करते करते जो है वो सेंट्रल लाइब्रेरी में उनको जाना था, और पहले किस में जा रहे थे? वो कार में जा रहे थे। बट जैसे ही वो अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में जा रहे थे, पैरेलल वर्ल्ड में जा रहे थे, और बेड में थे, तो वो किस में जा रहे थे? ट्रेन में जा रहे थे, जीजामती एक्सप्रेस में जा रहे थे। और लास्ट सरहद पे जैसे ही वहां पे ट्रेन स्टॉप होती है, ऐसे रीच टू द स्टेशन सरहद। और वहां पे उन्होंने देखा कि सारा जो है ब्रिटिश टेरिटरी जो है स्टार्ट हो रही थी। जितने भी वहां पे वर्कर्स थे सबने क्या पहनी हुई थी? ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहनी थी, और सारे वर्कर्स भी थे। तो यहाँ पे वो शॉक्ड होते हैं कि जो मैंने देखा था वर्ल्ड, इंडिया देखा था, वो ऐसा नहीं है। वहाँ पे शॉप्स भी बॉम्बे में जो है डिफरेंट थी। जो है इंडियन कॉटन की, जो हैंडलूम की शॉप के इंस्टेड ऑफ दैट वहाँ पे क्या था? बड़े बड़े बैंक्स थे, बैंक मल्टी बिल्डिंग्स थी वहाँ पे, बड़ी बड़ी बिग बिल्डिंग्स थी। और क्या था वहाँ पे? बैंक्स थे, वहाँ के ब्रिटिश बैंक्स थे। और वूल की और बूट की जो है वहाँ पे क्या थी? मार्केट थी। क्लियर? अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि जैसे वो वहां पहुंचे थे उनको एक बोर्ड दिखाई दिया था, उसमें क्या लिखा था? व्हाट इज रिटन देयर? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वहीं पे उन्हें लगा था कि 1857 के बाद ये कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ब्रिटिश जो है उस समय जा चुके थे। तो कल बच्चों हमारा कुछ पार्ट जो है रह गया था, और हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे थे। तो आज हम उसी को अभी कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से वो लाइब्रेरी में गए थे, सेंट्रल लाइब्रेरी में। एंड ही आस्क्ड टू द लाइब्रेरियन फॉर 5 वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री की बुक्स मांगी थी, और 5 वॉल्यूम्स मांगे थे, जिसमें उनके अपने भी थे। तो कल बच्चों हमने यहाँ पे एंड किया था भाव साहेब, भाव साहेब बनकी भक्कर, राइट। तो यहाँ पे हमने एंड करा था कल, और किस तरह से उन्होंने जो है 4 वॉल्यूम्स पढ़े थे, और फिर 5 वॉल्यूम जो है किस तरह से उन्होंने देखा था। दोनों साइड से उन्होंने उसको पढ़ा था, फ्रॉम द बिगनिंग एंड फ्रॉम द एंड। और एक मीटिंग जो वहाँ पे पॉइंट था, जहाँ पे जो है टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले जितने वॉल्यूम पढ़े थे पूरी हिस्ट्री उनको एज इट इज थी, जैसी उनको पता थी वैसी ही थी। बट टर्निंग पॉइंट किसमें था? वॉल्यूम 5th में, राइट। परंतु वहां पे भी जो है उनको लग रहा था कि उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टिल investigations were incomplete. How did the Marathas win the बैटल? और उनको लग रहा था कि कैसे मराठास ने जो है बैटल को विन कैसे जीती है, वन द बैटल। टू फाइंड द आंसर ही मस्ट टुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम। एट लास्ट अमंग द बुक्स ही फाउंड। अब वहां पे उन्होंने और सारी बुक्स देखी, और उसके बाद उन्हें एक बुक मिली, और टाइटल्ड भाव साहेब बनकी भक्कर। ही फाउंड वन दैट गेव हिम द क्लू इट वॉज, और जिसमें उन्हें थोड़ा सा क्लू लगा, उन्हें लगा कि ये मुझे जो है राइट फैक्ट्स देगा। एंड दैट बुक नेम्ड बाय
भाव साहेब बंकी, भाव साहेब बंकी भक्कर, right? Although he seldom relied on the Bhakkar for historical evidences. अब पहले जो है वो किताबें पढ़ते थे, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ते थे, बट और हिस्टोरिकल एविडेंस के लिए पढ़ते थे, बट अब जो है वो किस लिए पढ़े, किसी चीज को प्रूव करने के लिए जो है वो पढ़ रहे थे कि वेदर जो है ये सही है या गलत है। He found them entertaining to read. पहले क्या करते थे, वो हिस्ट्री की बुक पढ़ते थे, एविडेंसेस पढ़ते थे, अपने जो है एंटरटेनिंग के लिए पढ़ते थे, अपने शौक से पढ़ते थे। Sometimes buried on the graphic but doctored accounts, he could spot the germ of truth. ये ढूंढने के लिए कि उसमें जो है सच्चाई के जो है मे भी जो है उन्हें फैक्ट्स मिल जाएं। He found one now in a 3-line account of how close, अब यहाँ पे जो फैक्ट लिखा था बुक के अंदर वो 3-line account of how close विश्वास राव had come to being killed. अब जो उनके अभी जो वो पढ़ रहे थे प्रेजेंट, और ये सब आपको पता है कि क्या चल रहा है, इमेजिनेशन चल रहा है, राइट? इमेजिनेशन वर्ल्ड चल रहा है, पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है, क्लियर? तो एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स, अब उसमें क्या लिखा था 3-line अकाउंट में कि विश्वास राव जो है अपने घोड़े पे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है आपको, अपने घोड़े में हिज हॉर्स टू द मेले, मेले किसको बोलते हैं बच्चों? कंफ्यूजन, जो वहां पे लड़ाई हो रही थी और सब जो है एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, कंफ्यूजन था वहां पे, तो मेले का मतलब होता है कंफ्यूजन। वेयर द इलाइट ट्रूप्स मीन्स जितनी मिलिट्री ट्रूप्स थी वहां पे सब जो है एक दूसरे पर क्या कर रहे थे, वर फाइटिंग, एंड ही अटैक्ड देम एंड गॉड वाज मर्सीफुल, और सब ने जो है उनके ऊपर अटैक करा। बट यहाँ पे क्या एक वर्ड लिखा हुआ है, मर्सीफुल, गॉड वाज मर्सीफुल, इट मीन्स कि गॉड को जो है उनके ऊपर थोड़ी सी मर्सी आ गई, दया आ गई। इस शॉर्ट ब्रश्ड पास्ट हिज एयर, कि उसी समय जो है गोली जो है उनके कान के पास से जो है होके निकली। इवन द डिफरेंस ऑफ इट टिल सीसम, तिल सबको पता होगा कितना छोटा सा होता है, तो इतना ही डिस्टेंस था, यहाँ पे उन्होंने बताया तिल से सीसम, तो तिल जो है सबको पता है, सबके घर में भी होता है, वुड हैव लेड टू हिज डेथ, मतलब एक तिल के दाने के तिल के बराबर जो है उनका डिस्टेंस था बुलेट का और एयर का, और इस वजह से उनकी जान बची। बट क्या ये ट्रू था? क्योंकि उनके जो रियल वर्ल्ड में क्या था कि विश्वास राव जो है उनकी डेथ हो गई थी, कहाँ पे? बैटल में, राइट? बट यहाँ पे जो उनको क्लू मिला था उसमें क्या लिखा था कि एक गोली जो है किस तरह से पास होके चली गई थी, एंड वो क्या हो गए थे, बच गए थे। और तभी जो है स्टोरी क्या बनी कि मराठास ने क्या करा, वन द बैटल, और रियल वर्ल्ड में क्या था कि मराठास ने क्या करा था, अफगान वन द बैटल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, और अभी हम कंपेयर करेंगे कि रियल वर्ल्ड में क्या था, तो टोटली क्या था, डिफरेंट था। तो विश्वास राव को यहाँ पे जो भी लिखा था, वट एवर इज रिटन इन दिस बुक, कि यही लिखा था कि एक तिल के बराबर जो डिस्टेंस था, दैट इज वाई उनकी जो है जान बच गई थी। एट 8 o'clock, अब कितने बज गए थे, 8 बज गए थे। द लाइब्रेरियन पोलाइटली रिमाइंडेड द प्रोफेसर दैट द लाइब्रेरी वॉज क्लोजिंग फॉर द डे। अब 8 बज गए थे, रात के सब जो जा चुके थे। अब जो लाइब्रेरियन थे उन्होंने रिमाइंड करा कि आज जो है टाइम कितना था, क्लोजिंग टाइम है, वॉज क्लोजिंग, दैट द लाइब्रेरी वॉज क्लोजिंग फॉर द डे, कि आज जो है अब बंद करने जा रहे हैं लाइब्रेरी को। गंगाधर पंत इमर्ज फ्रॉम हिज थॉट्स, अब जो है अपने विचारों से वो बाहर आए। Looking around, he noticed that he was the only reader, and what he noticed कि इन्होंने क्या नोटिस करा कि he only the reader left in that magnificent hall. Magnificent means इतने बड़े हॉल में जो है वो अकेले रीडर जो है वहां पे रह गए हैं, सब लोग जो है जा चुके थे। I beg your pardon, sir. May I request you to keep these books? अब वो उनसे बोलते हैं कि I beg your pardon, कि आप जो है ये किताबों को जो है रख सकते हैं, यू टू कीप दीज बुक्स हियर फॉर माई यूज टुमारो, कि इनको अलग से रख देना जिससे कल मैं आऊं और सेम जो है मुझको
तुरंत ये किताबें मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि प्लीज कीप दिस बुक्स हियर फॉर यूज टुमारो मॉर्निंग, बाय द वे व्हेन डू यू ओपन। फिर उन्होंने पूछा क्या टाइमिंग है आपकी कि कब, व्हेन डू यू ओपन द योर लाइब्रेरी। किससे पूछा? लाइब्रेरियन से पूछा। जैसे उन्होंने बोला कि इट इज टाइम फॉर क्लोजिंग, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आई बेग योर पार्डन, और मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज कीप दिस बुक्स फॉर माई यूज टुमारो मॉर्निंग, और बाय द वे व्हेन डू यू ओपन योर लाइब्रेरी। इसने पूछा? ये गाइटोंडे, प्रोफेसर गाइटोंडे। एट 8 o'clock the librarian smiled. Here was a user and researcher right after his heart. अब यूजर और रिसर्चर में जो यूज करे हैं और जो रिसर्चर हैं, तो उन्होंने कहा 8 बज गए हैं, 8 o'clock सर। द लाइब्रेरियन स्माइल्ड, और उन्होंने कहा हियर वॉज ए यूजर एंड रिसर्चर right after his heart. As the professor left the table, he shoved some notes into the right pocket. अब उन्होंने क्या करा? जाने से पहले उन्होंने क्या करा? थोड़े से नोट्स को जो है क्या करा? into his right pocket. जो उन्होंने बनाए थे नोट्स, उन्हें क्या करा? उन्होंने राइट पॉकेट में रखा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों? एब्सेंट माइंड डेडली। एब्सेंट माइंड डेडली का मतलब क्या होता है बच्चों? कि एक होता है ना थोड़ा सा कॉन्शियस होके हम काम करें, और एक हो रहे एब्सेंट माइंडेड। क्या कहते हैं? एब्सेंट माइंडेड है। तो यहाँ पे वो थोड़े से एब्सेंट माइंडेड थे। ही ऑल्सो शॉट द बकर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट। अब उन्होंने क्या करा? कुछ चीजें क्या करी? बुक से, जो वो बुक थी जो वो पढ़ रहे थे, उसके कुछ पेजेस जो है निकाले उन्होंने, एंड पुट देम इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट। अब राइट पॉकेट में क्या रखा था बच्चों? उन्होंने अपने राइट पॉकेट में रखा था अपने नोट्स जो बनाए हुए थे, और लेफ्ट पॉकेट में क्या रखे उन्होंने? वो पेज जो उसमें से फाड़ा था। किसमें से? बुक में से, जो लास्ट में उन्होंने बुक फाइंड आउट करी थी फॉर ट्रेसिंग द फैक्ट्स। ही फाउंड ए गेस्ट हाउस टू स्टे। अब वो वहां से गए लाइब्रेरी से, राइट। अब क्लियर हो गया आपको? उन्होंने वहां क्या करा? लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी से जो नोट्स बनाए थे उनको राइट पॉकेट में रखा, और जो उनके एक पेज था जो उन्होंने वहां से फाड़ा था, उसको उन्होंने ही केप्ट पुट इट इन हिज लेफ्ट पॉकेट। ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन। अब उन्होंने क्या करा? वहां से निकले एंड फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे एंड हैड ए फ्रूगल मील। एक जो है सस्ता सा उन्होंने क्या करा? फ्रूगल मील लिया, खाना लिया। ही देन सेट आउट फॉर ए स्ट्रॉल टुवर्ड्स द आजाद मैदान। अगर आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में फ्रॉम द फर्स्ट डे हम ये बोल रहे थे कि वो अपना लास्ट लेक्चर कहाँ डिलीवर करना था उन्हें? बॉम्बे में, आजाद मैदान में। अब जो वो पैरेलल वर्ल्ड में चल रहे हैं, यहाँ पे भी आफ्टर हैविंग द मील ही वेंट टू द, कहाँ की तरफ गए? टुवर्ड्स द आजाद मैदान। इन द आजाद मैदान, और जब वो उधर गए तो इन द मैदान ही फाउंड ए थ्रॉन्ग मूविंग टुवर्ड्स ए पंडाल। और वो वहां पे क्या गए? एक बड़ी से पंडाल के पास गए। सो ए लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस। फोर्स ऑफ हैबिट टुक प्रोफेसर गाइटोंडे टुवर्ड्स द पंडाल। अब क्योंकि उन्हें तो आदत थी, हैबिचुअल थे लेक्चर्स देने की, क्योंकि 999 लेक्चर्स ऑलरेडी ही हैड डिलीवर्ड, दे चुके थे, तो उन्हें हैबिट थी। तो वो सीधे कहाँ पे गए? पंडाल की तरफ गए। प्रोफेसर गाइटोंडे टुवर्ड्स द पंडाल। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो है लेक्चर चल रहे थे। ऑल दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग। अब जहाँ पे अगर कोई सेमिनार होता है तो लोग क्या करते हैं? आते हैं, चाहते हैं, राइट। केप्ट कमिंग एंड गोइंग, आउट और इन हो रहा था वहां पे। बट प्रोफेसर गाइटोंडे was not looking at the audience. अब उन्होंने जो है ऑडियंस की तरफ नहीं देखा, जो ऑडियंस बैठी थी। He was staring, और staring means continuously किसी चीज को देखना। He was staring at the platform as if mesmerized. अब वहां पे जो प्लेटफॉर्म था उसकी तरफ जो है वो क्या कर रहे थे? देख रहे थे। There was a table and a chair. क्या था वहां पे? एक टेबल थी, एक चेयर थी, बट द लेटर वॉज अनऑक्यूपाइड। जो चेयर थी वो क्या थी? एक और थी वहां पे, क्या थी? अनऑक्यूपाइड थी। इट मीन्स वहां पे कोई नहीं बैठा था, नो चेयर पर्सन। द प्रेसिडेंशियल चेयर
अनऑक्यूपाइड, जो वहां पे चेयर पर्सन आने थे, प्रेसिडेंशियल चेयर, क्या थी? इट वॉज अनऑक्यूपाइड. द साइट स्टर्ड हिम टू द डेप्थ लाइक ए पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट. अब क्योंकि वो जो है 999 लेक्चर्स ऑलरेडी दे चुके थे, तो उन्हें पता था कि जो चेयरपर्सन की चेयर होती है उसमें कौन बैठता है और किस तरह से लेक्चर को डिलीवर करते. अब वो उसको इस तरह से देख रहे थे, द साइट स्टर्ड हिम टू द डेप्थ, इस तरह से जो है डीपली उसको देख रहे थे, लाइक अ मैग्नेट. जैसे मैग्नेट में आयरन अट्रैक्ट करता है तेजी से, सेम जो है उन्होंने क्या करा, ही स्विफ्टली, स्विफ्टली मीन्स क्विकली, स्विफ्टली मीन्स क्विकली. तो यहाँ पे लाइक अ पीस ऑफ आयरन, तो आयरन किसको अट्रैक्ट, अगर मैग्नेट होती है तो आयरन तेजी से उसको अट्रैक्ट करता है और उसको कैच कर लेता है, राइट. सिमिलरली ही स्विफ्टली, स्विफ्टली मीन्स क्विकली मूव टुवर्ड्स अ चेयर, और सीधे वो जो है जो अनऑक्यूपाइड चेयर थी, किसकी चेयर थी? अनऑक्यूपाइड चेयर पर्सन की, राइट. तो वहां पे वो जैसे मैग्नेट से कंपेयर करा है कि आयरन जो है अट्रैक्ट करता है मैग्नेट. तो अगर कोई मैग्नेट होता है तो क्या होता है बच्चों? मैग्नेट. और आपने पढ़ा होगा कि जितने भी पीस होते हैं मैग्नेट के, उसमें नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, और यहाँ पे अगर कोई आयरन के नेल्स होती हैं तो सीधे क्या करती है, वो अट्रैक्ट करती है तेजी से, राइट, आयरन नेल्स. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जैसे आयरन और इससे कंपेयर करा है, सेम वो क्विकली ही मूव टुवर्ड्स द वैकेंट, वैकेंट मीन्स जो खाली सीट थी, अनऑक्यूपाइड सीट थी, ही रैन टुवर्ड्स द और मूव टुवर्ड्स द वैकेंट chair. Towards the chair. The speaker stopped in mid sentence. अब स्पीकर मीन्स जो वहां पे स्पीक थे, जो बता रहे थे, तो वो जो है अपने बीच में क्या हुए, रुक गए. इन मिड सेंटेंस, बोलते बोलते क्या हुआ, वो रुक गए. अब कोई एकदम से सडनली क्या हो गया, क्विकली मूव टुवर्ड्स द चेयर, तो स्पीकर स्टॉप इन मिड सेंटेंस, टू शॉक टू कंटिन्यू. अब वो इतने ज्यादा शॉक्ड हो गए थे कि अभी जो है स्पीच, कोई स्पीकर दे रहा है, स्पीच दे रहा है, और सडनली कोई आके वहां पे सीट में बैठ जाता है, तो ही वॉज शॉक्ड. बट द ऑडियंस सून साउंड वॉइस, बट जो ऑडियंस है वो जो है जोर जोर से चिल्लाने लगी. वकेट द चेयर, वकेट द चेयर मीन्स खाली कर दो चेयर को. अब क्यों बोले थे? क्योंकि उन्हें लगा कि कोई अजनबी जो है सडनली आके वहां पे बैठ गए हैं, तो दे साउंड लाउडली वकेट द चेयर, कि चेयर खाली कर दो. दिस लेक्चर सीरीज हैज नो चेयर पर्सन अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर. अब उन्होंने कहा कि भाई क्या है कि लेक्चर सीरीज जो है, कोई भी सेमिनार होता है या कोई वर्कशॉप होती है या कोई लेक्चर्स दे रहे हैं, तो बिना उसके चेयर पर्सन के कोई लेक्चर्स नहीं होते. दिस लेक्चर सीरीज हैज नो चेयर पर्सन अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर. तो उन्होंने कहा इस लेक्चर सीरीज में कोई चेयर पर्सन नहीं है, प्लीज आप जो है कीप अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर. द चेयर इज सिम्बॉलिक, डोंट यू नो. तो उन्होंने कहा कि ये जो चेयर है, क्या है, ये सिम्बॉलिक है, मीन्स ये चेयर पर्सन की चेयर है, जिसको जो है वही रिप्रेजेंट करेगा. क्या आपको पता नहीं है? डोंट यू नो? व्हाट नॉनसेंस. Whoever heard of a public lecture without a presiding dignitary? Professor Gaitonde went to the mic and gave vent to his views. अब वो सीधे माइक के पास गए, क्योंकि उनको आदत है लेक्चर्स देने की, तो वो सीधे माइक के पास गए. एंड gave vent to his views. Ladies and gentlemen, an uncheered, uncheered means कोई चेयर पर्सन नहीं है वहां पे, uncheered lectures is like Shakespeare's Hamlet. अब यहाँ पे किससे कंपेयर करा है उन्होंने? तो गाइटोंडे जो है सीधे माइक के पास गए और उन्होंने बोला like Shakespeare's Hamlet without the Prince of Denmark. अब उन्होंने कहा कि यहाँ पे कंपेयर किससे करा, कि उन्होंने कहा जैसे शेक्सपियर का एक प्ले है हैमलेट, और उसका जो मेन कैरेक्टर कौन है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क. अगर वही नहीं होगा तो नो यूज या कोई मीनिंग नहीं है शेक्सपियर के प्ले का. तो यहाँ पे भी अगर कोई चेयर पर्सन नहीं है, इट मीन्स उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई, राइट. तो यहाँ पे लेट मी टेल यू, बट द ऑडियंस वॉज इन नो मोड टू लिसन.
अब जो जनता थी, अब पता है जनता तो कैसी होती है, ही वॉज नो मूड टू लिसन, वो सुनने को तैयार नहीं थे। अब गायतोंडे जो है एज यूजुअल उनको तो आदत थी माइक पकड़ के बोलने की, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है डिलीवर कर चुके थे 999 लेक्चर्स। तो उन्होंने माइक लेके कहा कि भाई किसी तरह से जो है कि कोई भी एन अनचेयर्ड लेक्चर जो है, जैसे शेक्सपियर का हैमलेट जो है विदाउट ए प्रिंस ऑफ डेनमार्क, let me tell you, but the audience was in no mood to listen. Tell us nothing. तो उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं कुछ बताने की, tell us nothing. We are sick of remarks from the chair, of vote of thanks, of long introduction. तो उन्होंने कहा हमें कोई जरूरत नहीं है from the chair के बारे में या vote of thanks, of long introduction, no need of it. We only want to listen to the speaker. हम जो है स्पीकर जो बोल रहे हैं उन्हीं को सुनना चाहते हैं. Him bodily and in the crowd, गंगाधर पंत was nowhere to be seen. अब उन्होंने उनको उठाया और कहाँ फेंका ये किसी को नहीं पता था कि and in the crowd of गंगाधर was nowhere, पूरी क्राउड में, पूरी भीड़ में जो है वो कहीं नहीं दिख रहे थे. We only want to listen the speaker, him bodily and in the crowd. गंगाधर पंत was nowhere to be seen. कहीं पे भी वो दिखाई नहीं दिए गंगाधर पंत. अब अच्छा ये कहाँ चल रहा था, उनके पैरेलल वर्ल्ड में चल रहा था, उनके इमेजिनेशन में चल रहा था, क्योंकि वो किसमें थे 2 दिन तक, किसमें थे, ही वॉज इन कोमा. That is all I have to tell राजेंद्र. अब ये सारी बातें किसको बता रही, वो राजेंद्र को बता रही. All I know is that I was found in the Azad Maidan in the morning. मेरे को क्या पता है, all I know that कि मैं कहाँ पे हूँ, I was found in the Azad Maidan, सुबह के टाइम में कहाँ मिला, आजाद मैदान में. But I was back in the world I am familiar. परंतु वो कह रहे कि पहले मैं वहां था, अपने पैरेलल वर्ल्ड में था, but this time मैं उस वर्ल्ड में हूँ जिसको मैं जानता हूँ. आई वॉज फैमिलियर, जिनको मैं जानता हूँ रियल वर्ल्ड में हूँ. विद नाउ वेयर एग्जैक्टली डेट आई स्पेंड दोज 2 days व्हेन आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम हियर. कि रियल वर्ल्ड से मैं 2 दिन कहाँ था, एब्सेंट था. क्यों था एब्सेंट, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था, मेट विद एन एक्सीडेंट, और कोमा में वो 2 दिन के लिए चले गए थे. राजेंद्र वॉज dumbfounded by the narrative. It took him a while to reply. अब वो थोड़ा सा चुप हो गए ये सुन के. And it took him a while to reply. Professor, अब उन्होंने उनसे पूछा, Professor, before just prior to your collision with the truck. अब उनसे क्वेश्चन पूछते हैं वो कि मुझे एक बात बताना प्रोफेसर कि तुम्हारी जो है बिफोर यू मेट विद एन एक्सीडेंट या कोलाइजन हुआ था ट्रक से, What are you doing? What were you doing? तुम क्या कर रहे थे, राइट? तो प्रोफेसर से उन्होंने क्वेश्चन पूछा राजेंद्र ने कि जिस समय तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, कोलाइजन हुआ था विद द ट्रक, what were you doing? राजेंद्र asked to Gaitonde. I was thinking of the catastrophe theory and its implications for history. तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं एक कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में सोच रहा था और उसका इम्प्लीकेशन हिस्ट्री में क्या होगा ये सोच रहा था. तो कैटास्ट्रॉफी थ्योरी क्या होता है कि जब जैसे अर्थक्वेक है या वॉल्केनोस आते हैं तो अंदर क्या कोई चेंजेस आ जाते हैं एकदम से सडनली, तो उसको बोलते हैं, तो उसके इम्प्लीकेशंस के बारे में मैं सोच रहा था. राइट, आई थॉट सो. राजेंद्र स्माइल्ड. डोंट स्माइल स्मगली. तो उन्होंने कहा ऐसे तुम मत हंसो. इन केस यू थिंक दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमॉक, लुक एट दिस. तो उन्होंने कहा भाई इस तरह से मत मुस्कुराओ, क्योंकि मेरे जो है दिमाग में क्या चल रहा था, एक तो रियल वर्ल्ड था और दूसरा क्या था, इमेजिनेशन वाला, राइट? रनिंग अमॉक लाइक एट दिस. एंड ट्रिफेंटली प्रोफेसर गाइटोंडे प्रोड्यूस हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस. जो उनका जो उनके पास पक्का प्रूफ था
एविडेंस था। क्या एविडेंस था वो बच्चों? क्योंकि उन्होंने क्या करा था कि भाऊ साहेब बंकी की बकर की बुक में से एक पेज को फाड़ के अपने किस में रखा था? लेफ्ट पॉकेट में रखा था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे मत बोलो, मेरे पास क्या है, पक्का प्रूफ है। ए पेज टॉर्न आउट ऑफ अ बुक, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, एक टुकड़ा जो है उसमें से फाड़ लिया था, टॉर्न, और उसे कहाँ रखा था? अपनी लेफ्ट पॉकेट में। राजेंद्र रीड द टेक्स्ट on the printed page and his face underwent a change. अब जैसे ही उन्होंने उस पेज को पढ़ना शुरू करा, और वो कौन सी बुक का पेज था बच्चों? वही जो उन्होंने लाइब्रेरी से 5th वॉल्यूम के बाद जो नेक्स्ट वॉल्यूम लिया था उन्होंने, कौन सी लिया था? भाऊ साहेब बंकी भक्कर। तो उसका एक पेज जो है उनकी पॉकेट में था, और वही जो है कौन पढ़े थे? राजेंद्र पढ़े थे। Rajendra read the text on the printed page and his face underwent a change. और उनके फेस के जो एक्सप्रेशन थे वो क्या हो रहे थे? चेंज हो रहे थे। Gone was the smile and in its place came a grave expression. और जो उनके फेस में स्माइल थी वो तो चली गई, और इंस्टेड ऑफ दैट उनके फेस में क्या था? प्लेस अ ग्रेव एक्सप्रेशन। He was visibly moved. Gangadhar Pant pressed home his advantage. I had inadvertently, कि मतलब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, slipped the bucket in my pocket as I left the library. तो वो वहां पे बताते हैं कि भाई मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, राइट, कोई ऐसा मेरा जो है इंटेंशन नहीं था, और मैंने जो है एक, जैसे हमने भी पढ़ा था कि एब्सेंट माइंडेड था मैं, और मैंने जो है वो क्या करा? स्लिप द बकर इन माय पॉकेट एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी। जब मैं लाइब्रेरी से निकल रहा था तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, एब्सेंट माइंडेड था, और मैंने ये पेज अपनी जेब में रख लिया व्हेन आई लेफ्ट द लाइब्रेरी। आई डिस्कवर्ड माई एरर एंड आई वॉज पेइंग फॉर माई मील। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आई डिस्कवर्ड माई एरर व्हेन आई वॉज पेइंग फॉर मील, कि जब मैं खाना के लिए जो है पे कर रहा था तो एट दैट टाइम मैंने रियलाइज कर लिया था अपनी गलती को। आई डिस्कवर्ड माई एरर। आई हैड इंटेंटेड, और मैं जो हूँ क्या इंटेंशन है मेरा कि टू रिटर्न इट द नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने तभी सोच लिया था व्हेन आई वॉज पेइंग फॉर माई मील कि मैं इसको जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसको रिटर्न कर दूंगा। तो एक तो है ना बच्चों, क्या है कि हम जानबूझ के करते हैं, एक होता है कि हम अननोइंगली करते हैं। तो यहाँ पे गंगाधर पंत गायटोंडे क्या बोल रहे हैं कि मैंने जो है ये क्या करा है? अननोइंगली करा है व्हेन आई लेफ्ट द लाइब्रेरी, और मुझे जो है आई रियलाइज माई मिस्टेक व्हेन आई वॉज प्लेइंग फॉर माई मील, और मैं ये चाहता हूँ आई वॉन्टेड टू रिटर्न इट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, बट इट सीम्स दैट इन द मेले जैसे मैंने बताया था कंफ्यूजन था उन्हें, मेले ऑफ आजाद मैदान, द बुक वॉज लॉस्ट। अब उन्होंने कहा कि वहां पे जो है इतना कंफ्यूजन था आजाद मैदान में, दैट ही हैड लेफ्ट द बुक और लॉस्ट द बुक। ओनली हिज टॉर्न ऑफ पेज, खाली ये पेज जो है उनके पास बचा है, remained, and luckily for me the page contains vital evidence, और इसमें जो है पक्का क्या है? एविडेंस है, राइट। तो उन्होंने कहा वो सारी किताब तो मैंने खो दी है, लॉस कर दिए हैं, बट जो है एक पेज मेरे पास है लकीली, और इट कंटेन्स वाइटल एविडेंस। राजेंद्र अगेन रेड द पेज, अब राजेंद्र ने क्या करा? उस पेज को दोबारा पढ़ा, राइट। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट द, किसके बारे में सोच रहे थे? ही वॉज थिंकिंग अबाउट द थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर हिस्ट्री, राइट। और फिर वो किस तरह से उनको बताते हैं, किस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं उनसे कि तुम क्या सोच रहे थे? देन ही रिप्लाइड ही वॉज थिंकिंग ऑफ कैटास्ट्रॉफी थ्योरी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर हिस्ट्री। एंड आफ्टर दैट वो उनको जो है एक कागज दिखाते हैं, एक पेज दिखाते हैं, टॉर्न पेज। कहाँ से लिया था उन्होंने? बुक से लिया था, आकर इन माई पॉकेट एज ही लेफ्ट द लाइब्रेरी।
और उसमें जो है उन्होंने कहा भाई मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, बट मैंने जो है आई रियलाइज माई मिस्टेक व्हेन आई वाज पेइंग फॉर माई मील, और मैंने सोचा था कि मैं इसको रिटर्न करूंगा इट टू द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। बट जो आजाद मैदान में जो कंफ्यूजन हुआ था वही जो है मैंने जो है book was lost, only this torn off page remained, and luckily for me the page contains vital evidence. Rajendra again read the page. He described, अब उन्होंने फिर से उसको पेज को पढ़ा और क्या लिखा हुआ था उसमें कि उनके कान के पास से जो है एक तिल का जो है डिस्टेंस बचा था बिटवीन द बुलेट एंड द एयर। कान के और उसके बीच में एक तिल के बराबर डिस्टेंस था, अदरवाइज जो है इनकी डेथ हो। ये किसमें है? अब उनकी इमेजिनेशन वर्ल्ड में चल रहा है, राइट? उन्होंने जो राजेंद्र प्रसाद अगेन रेड द पेज। विश्वास राव नैरोली मिस द बुलेट एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज एन ओमेन बाय द मराठा। और मराठा के लिए क्या है? ओमेन मीन्स गुड था, मतलब अच्छा था। वो क्यों था अच्छा? क्योंकि मराठा वन द बैटल। मराठा आर्मी टर्न द टाइड इन द फेवर, क्योंकि लड़ाई किसके फेवर में हुई? मराठास के। अगर मान लो विश्वास राव की डेथ हो जाती तो क्या मराठास जीतते? तो उन्होंने कहा ये जो है साइन क्या थे, सिग्नल क्या थे? अच्छे थे, गुड साइन थे। ओमेन बाय द मराठास आर्मी। नाउ लुक एट दिस, गंगाधर पंत प्रोड्यूस्ड हिज ओन कॉपी। अब उन्होंने क्या करा? दो पेज निकाले, एक जो था टॉन पेज था जो उनके पैरेलल वर्ल्ड का था, और दूसरा किसका था? एक रियल वर्ल्ड का। क्लियर? तो उन्होंने कहा गंगाधर पंत प्रोड्यूस हिज ओन कॉपी ऑफ भाव साहेब बंकी बकर, ओपन एट द रेलेवेंट पेज, अकाउंट रेन 10। अब यहाँ पे देखें बच्चों कि जो पेज उन्होंने, सेम बुक थी, बुक जो है दोनों सेम थी, भाव साहेब बंकी बकर जो उनके इमेजिनेशन में थी, जो उन्होंने लाइब्रेरी से उनका पेज लिया था, उसमें क्या लिखा था एंड व्हाट इज रिटन इन हिज बुक, जो उन्होंने अपनी ओरिजिनल जो है कॉपी दिखाई थी भाव साहेब बंकी रियल वर्ल्ड की बकर। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेले, कंफ्यूजन जो वहां पे लड़ाई चल रही थी, वेयर द इलाइट ट्रूप्स। अब वर्डिंग जो है सेम है, यहाँ पे मिलिट्री जो है सबके जो है लड़ रहे थे अपनी टोलियों में, एंड ही अटैक देम एंड गॉड एक्सप्रेस हिज डिस्प्लेजर। अब यहाँ पे देखें वर्ड को देखें, अगर कंपेयर करें तो उसमें क्या लिखा था? मर्सीफुल, मतलब भगवान ने उसका साथ दिया, दया करी। बट हियर इट इज रिटन एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, कि भगवान जो है थोड़े से नाखुश थे। ही वॉज हिट बाय द बुलेट, और उसको किसने हिट करा? एक बुलेट ने हिट करा, प्रोफेसर गायतोंडे। और देखो अपोजिट है, दोनों चीजें जो है बिल्कुल उल्टी चल रही हैं एक पैरेलल वर्ल्ड में। जहां पे क्या लिखा था, व्हाट इज रिटन इन दैट बुक, जो उनका टूटा जो फटा हुआ जो पेज था उसमें क्या लिखा था कि विश्वास राव जो है किस तरह से बच गए थे, और ये उन्होंने क्या कहा था कि गॉड की क्या थी? मर्सीफुल थे, राइट? जिसकी वजह से गोली जो है उनके कान के पास से चली गई थी। बट जो उनकी अपनी जो रियल बुक थी भाव साहेब की ओन कॉपी ऑफ भाव साहेब बंकी बकर, ओपन एट द रेलेवेंट, और वही पेज उन्होंने निकाला। तो देखो डिफरेंस क्या है, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड का और एक अपना जो है रियल वर्ल्ड का, राइट? तो विश्वास राव गाइडेड, जैसे अपने गए थे अपने उसमें, पूरी लाइट ट्रूप वर फाइटिंग एंड ही अटैक्ड एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, ही वाज हिट बाय द बुलेट। और यहाँ पे दिखाया गया है कि वो बुलेट जो है उनको लग गई थी और उनकी डेथ हो गई थी। प्रोफेसर गायतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड, कि मुझे तुमने जो है इतना सारे जो है मैटर दे दिया फॉर थॉट, सोचने के लिए। इतना सारा क्या है यहाँ पे? ये नहीं है कि गिवन मी फूड फॉर थॉट, यहाँ पे क्या है? मैटर दे दिया इतना सारा मुझे, किसके लिए? सोचने के लिए। कौन बोलता है? राजेंद्र बोलते हैं कि प्रोफेसर गायतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर द thought. Until I saw this material evidence, I had simply
पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू फैंटेसी, कि अगर मुझे ये एविडेंस नहीं मिलता तो मैं इस चीज पे विश्वास नहीं करता, राइट? तो अब जो है यू हैव गिवन मी लॉट ऑफ मैटर टू फॉर थॉट, सोचने के लिए मुझे इतना सारा काम दे दिया आपने इतने सारे मैटर दे दिया। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज। तो उन्होंने कहा कि जो फैंटेसी से अच्छा क्या है, जो फैक्ट्स आपने दिए, जो तथ्य आपने मुझे दिए, क्योंकि हर चीज की वैल्यू कब होती है बच्चों? फैक्ट्स पे होती है। अगर मान लो मैं कुछ बोल रही हूँ तो उसके पीछे जो है फैक्ट्स अगर मैं दूंगी तो जल्दी से लोग मेरे पास क्या करेंगे, विश्वास करेंगे, राइट? तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि भाई अब मुझे तुमने सोचने के लिए जो है बहुत सारे मैटर दे दिए हैं, और अगर तुम ये नहीं देते तो बट फैक्ट्स, तो वो बोलते हैं बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज एज आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज, जैसे मैं शुरू से ही जो है रियलाइज कर रहा था फैक्ट्स। व्हाट आर द फैक्ट्स? आई एम डाइंग टू नो, कि मैं जानने के लिए जो है बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। प्रोफेसर गायटोंडे, राइट? तो अभी हमने क्या देखा बच्चों कि किस तरह से वो अपने एक पैरेलल वर्ल्ड में है, पूरा चैप्टर जो है हमारा किस में है, 2 डेज पे जा रहा है, 2 दिन में, जब वो किस में है, कोमा में है, और एक इमेजिनेशन उनके दिमाग में चल रहा है कि किस तरह से मराठास ने जो है बैटल को जीता था, और इसको वो जो है विटनेस नहीं कर पा रहे थे, और इसको जो है ही वाज ट्राइंग टू ट्रेस द फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और फाइनली जो है उनको एक बुक मिलती है। कौन सी बुक थी? भाव साहेब बंकी बंकर इन द लाइब्रेरी। और जब लाइब्रेरी का टाइम ओवर हो जाता है और किस तरह से वो वहां से एक पेज को फाड़ के अपनी लेफ्ट पॉकेट में रखते हैं और राइट पॉकेट में अपने नोट्स रखते हैं जो बनाए थे उन्होंने, एंड दे शो दैट पेपर टू राजेंद्र को जब वो दिखाते हैं, और उसमें क्या लिखा था ये आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से विश्वास राव की डेथ जो हुई थी उसमें लिखा था कि वो बच गए थे क्योंकि ये गॉड की क्या थी, मर्सीफुल थी, दया थी। दैट इज वाई जो बुलेट थी कान के पास से और कितने डिस्टेंस से गई थी, तिल से जो है उन्होंने कंपेयर कराई, एक तिल का खाली डिस्टेंस था, अदरवाइज वो डेथ हो जाती। और इसी के कारण जो है मे बी उन्होंने मराठा जो है वन करा था। बट रियल वर्ल्ड में क्या है बच्चों? अफगान वन द बैटल ऑफ पानीपत किसने जीती थी? अफगान ने जीती थी। बट उनके जो पैरेलल वर्ल्ड में बिल्कुल उल्टा चल रहा था, उसके फैक्ट्स को वो ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, हाउ मराठास वन द बैटल, राइट? और फाइनली जब वो कंपेयर करते हैं दोनों बुक को, जो उनकी अपनी ओरिजिनल थी ओन बुक, और बुक क्या थी? सेम बुक थी, भाव साहिब बंकी बकर, और सेम पेज को जब वो निकालते हैं तो बिल्कुल उल्टा लिखा था। वहां लिखा था कि गॉड मर्सीफुल है, यहाँ पे लिखा कि गॉड एक्सप्रेस हिज डिस्प्लेजर, और किस तरह से ही वाज हिट बाय द बुलेट। तो अभी हमने देखा दोनों ने कंपेयर करा है। तो यहाँ पे राजेंद्र जो है उनको बोलते हैं कि यू हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ मैटर फॉर थॉट, और अगर ये नहीं देते तो मैं सिंपली क्या करता है, इसके जो भी तुमने वट एवर यू सेड उसको एक एज ए फैंटेसी लेता मैं। क्लियर? नेक्स्ट है राजेंद्र motioned him to silence and started pacing the room, obviously under great mental strain. अब दोनों के जो था क्या था, ज्यादा मेंटल स्ट्रेन था। क्यों था? क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था। दो जो है उनके पास से, एक पैरेलल वर्ल्ड का और एक क्या था हमारा रियल वर्ल्ड का, और दोनों बुक को उन्होंने कंपेयर करा था, सेम पेज को निकाल के देखा था, और इस वजह से स्टार्टेड पेसिंग द रूम ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन. Finally, he turned around and said, Professor Gaitonde, I will try to rationalize your experience on the basis of 2 scientific theories as known today. Whether I succeed or not in convincing you of the fact, only you can judge. तो उन्होंने कहा अब मैं जो है जितना भी तुमने मेरे को बताया है इसको मैं जो है रेशनलाइज करूंगा 2 थ्योरी से। और कौन कौन सी थ्योरी थी? वो कैटास्ट्रॉफी और दूसरी एक क्वांटम है, वो अभी हम जो है आगे उसको पढ़ेंगे। क्लियर? तो आज जितना पढ़ा है बच्चों, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा
घर में जाके इसको रिवाइज करें, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको इन्वॉल्व होकर उसको ध्यान देके पढ़ना है कि यहाँ पे सारी चीजें जो है, पूरा चैप्टर किस में जा रहे हैं, इमेजिनेशन में जा रहे हैं, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो कोमा में चले गए, और क्योंकि वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, हिस्टोरियन थे, तो हर चीज जो है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फैक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब आगे देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस